नमस्कार। आज का विषय है रेखा और कोण। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेखाओं की। अनंत बिंदुओं से बनी अनिश्चित लंबाई की रेखाखंड को रेखा कहते हैं। जिसे हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो ये थी रेखा की परिभाषा। अनंत बिंदुओं से बनी हुई अनिश्चित लंबाई की कोई भी लंबाई फिक्स नहीं दी हो उसे हम कहते हैं रेखा। दोनों तरफ से इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रकार की। तो रेखाओं के मुख्य प्रकार हैं। इससे पहले उनके नाम देखें। सबसे पहले आता है सरल रेखा। जो सीधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखा, जैसे ये। दूसरी होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा का मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसे कहते हैं वक्र रेखा। जो इम्पोर्टेंट है वही उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। समांतर रेखा। समांतर रेखा वे रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, यानी कि जो काटे नहीं एक दूसरे को। जैसे कि उदाहरण पटरियों। इसके अलावा अन्य उदाहरण हैं कॉपी की जो लाइनें हैं आपकी, वो भी समांतर रेखा के अंतर्गत आती है। जिन्हें आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं। नंबर 4 प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये थी सिंपल रेखाओं के बारे में बात। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हो तो उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहां बनने वाली आकृति जो होती है उसे हम कहते हैं कोण, यानी कि एंगल। देखें प्रकार के बारे में। न्यून कोण, जीरो डिग्री से 90 के बीच कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है समकोण। नब्बे डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, जो सीधा हो। उसके बाद है अधिक कोण। नब्बे से
180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं, अर्थात 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए जबकि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद में है सरल कोण। एक 180 डिग्री के कोण को जो कि एक सीधी रेखा होती है उसे हम सरल कोण कहते हैं। इसके सरल कोण को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि ऋजु कोण भी इसे कहते हैं। इसके बाद है बृहद कोण। एक 180 डिग्री से अधिक कोण को बृहद कोण कहते हैं। इसलिए कोण बनाने से पहले कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि यदि मान लीजिए 70 डिग्री कोण हमें बनाना है और यदि मान दिया हुआ है तो क्या करते हैं कि जब डी लेते हैं तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तरफ 0 और 180 लिखा रहता है, एक तरफ ऊपर की लाइन में एक तरफ नीचे की लाइन में, यानी दोनों तरफ अंक चलते हैं। तो 70 डिग्री यहाँ बनाएं या 70 डिग्री इधर वाले से गिने, इनमें कंफ्यूजन रहती है, तो उसको दूर करने के लिए उपाय है। सबसे पहले बात देखें कि कोई कोण जब हमें बनाना है तो उसके लिए हमें एक रेखाखंड खींचनी जरूरी है, जिसे हम बिंदु नाम देते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ नाम दे दिया है ए और बी। यदि मान लीजिए ए पर कोण बनाना है तो ये ध्यान रखना चाहिए था, ए पर यदि कोण बनाए तो बी वाला 0 गिने, और बी पर कोण बनाए तो ए वाला 0 गिने। यानी कि जब भी जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है जिस बिंदु पर कोण बनाना हो उसके सामने वाला जीरो गिने। यदि ए पे 70 डिग्री बनाना हो तो यहाँ जो सेंटर वाला लाइन है, बिंदु है, मध्य बिंदु है, वहां डी रखें, और ए के सामने वाला यानी बी वाला 0 यानी इस साइड वाला 0 गिनेंगे, यानी यहां से काउंटिंग शुरू होगी। और यदि मान लीजिए बी बिंदु पर यदि हमें कोई कोण बनाना हो यही 70 डिग्री का, तो इसके ठीक सामने वाला 0 यानी कि एक यहां से ये वाला 0 गिना जाएगा। तो यदि ए पर 70 डिग्री का कोण बनाया हो तो कुछ इस तरह बनना है। सामने बी वाला 0 गिनेंगे तो 70 के लिए चिन्ह लगाएं डी से, और फिर स्केल से मिला देंगे ये 70 डिग्री। और यदि बिंदु बी पर 70 डिग्री का कोण बनाना हो तो उसके ठीक सामने वाला ए यानी यहाँ वाला 0 गिने, और जहां 70 हो उस पर चिन्ह लगाएं और स्केल से उसे मिला दें। तीसरे बिंदु को नाम सी या कुछ और हो तो वो दें। तो इस तरह कोण बनाना आसान है, जिस बिंदु पर कोण बनाना है उसके ठीक सामने वाला 0 गिनना है। ये था आज का विषय। मिलते हैं किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप हल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।